इस्लाम में एक साखी उदाहरण आती है कि एक बार मोहम्मद साहब का एक सेवक मोहम्मद साहब के पास आया। मोहम्मद साहब को कहने लगा कि आप मुझे एक दिन की सेवा लेकर दें रिज़्क़ की। परमात्मा रोज़ाना रिज़्क़ बांटता है, एक दिन की सेवा मुझे ले दें रिज़्क़ बांटने की संसार को। मैं सेवा करना चाहता हूँ। अब रिज़्क़ परमात्मा के अलावा कोई नहीं बांट सकता, कोई नहीं बांट सकता। पर ये सिर्फ साखी उदाहरण समझने के लिए, हमने बात को समझना है। बात समझने के लिए साखी उदाहरण दी जाती है। कल उसने सेवा ले ली मोहम्मद साहब से कि एक दिन की सेवा दो मुझे। अब एक दिन की सेवा मिल गई। सुबह निकला रिज़्क़ देने के लिए, लोगों को रिज़्क़ बांटने के लिए निकला। संध्या का समय हुआ, रिज़्क़ देकर वापस आ गया, टाइम पर वापस आ गया, जो टाइम दिया गया था। और जब वापस आया, मोहम्मद साहब कहने लगे सेवा कराया? कहने लगे हाँ कराया। सारा दिन सेवा की, वापस आया तो मोहम्मद साहब ने अंतर्जामता से देखा कि सबको रिज़्क़ दिया आया कि नहीं, कोई रह तो नहीं गया। जब उन्होंने देखा तो संध्या के समय एक ऐसा इंसान जो किसी की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, कोई बुरा कर्म कर रहा है, गिरा हुआ कर्म कर रहा है। और जब इस इंसान ने देखा, जो रिज़्क़ दे रहा था, उसने देखा कि ये बुरा कर्म कर रहा है, तो उसने उसको रिज़्क़ नहीं दिया, छोड़ दिया कि इसको रिज़्क़ नहीं मिलना चाहिए, आज इसने बुरा कर्म किया है, आज इसको रिज़्क़ नहीं देना चाहिए। अब मोहम्मद साहब ने देखा कि वो इंसान रो रहा है, बिलख रहा है कि मुझे आज रिज़्क़ नहीं मिला। मैं रोज़ाना पाप कर्म करता हूँ, रोज़ाना अवगुण करता हूँ, परमात्मा रोज़ाना रोज़ी देता है, पर आज नहीं दी। आज शायद मेरे कर्मों का अंत हो गया, मेरे पाप बढ़ गए हैं, पापों का घड़ा भर गया है, इसलिए परमात्मा ने आज रोज़ी नहीं दी, मुझे रिज़्क़ नहीं दिया। सोच रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है। मोहम्मद साहब ने देखा, कह लगे आज तो फेल हो गया, आज तो फेल हो गया। कह लगे कैसे? कह लगे परमात्मा रोज़ाना रिज़्क़ देता है, परमात्मा रोज़ाना रोज़ी रोटी देता है। कह लगे धर्मी को भी रोटी देता है, पापी को भी रोटी देता है, कंगाल को भी देता है, रंग को भी देता है, राजे को भी देता है। एक अमीर को भी रिज़्क़ देता है और एक गरीब को भी रिज़्क़ परमात्मा रोज़ाना दे रहा है। कहे धर्मी धर्म कर रहा है तो रिज़्क़ मिल रहा है, पापी पाप कर रहा है तो उसे रिज़्क़ मिल रहा है, हर एक को रिज़्क़ दे रहा है परमात्मा। पर आज तूने ये क्या किया? अगर उसने पाप कोई कर्म किया था तो उसे रिज़्क़ देना चाहिए था, आज तू रिज़्क़ के बिना छोड़ आया तुमसे। क्यों? परमात्मा तो रोज उसके अवगुण देख रहा है। तूने आज अवगुण देखे हैं, तूने आज गुनाह देखे हैं, और आज गुनाह देखने के बाद तूने उसे रिज़्क़ नहीं दिया, तूने उसे रोटी नहीं दी, और आज वो रो रहा है, बिलख रहा है, आज रोटी नहीं मिली। इंसान का बस चले तो इंसान शायद पापी को रोटी ना दे, अवगुणहारे को रोटी ना दे, गुनाहगार को रोटी ना दे। इंसान तो कहता है कि गुनाहगार को रोटी नहीं मिलनी चाहिए, पापी को रोटी नहीं मिलनी चाहिए, पर भगवान तो धर्मी को भी पाल रहा है और गुनाहगार को भी पाल रहा है। उसकी नज़र में दोनों एक समान है। क्योंकि हम वाणी में पढ़ते, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख करे। और एक माता पिता के दो बेटे हैं, एक धर्म कमा रहा है, एक पाप कर रहा है, तो क्या पापी को रोटी नहीं देते? जो बच्चा पाप कर रहा है उसे माता पिता रोटी नहीं देते? क्या देते हैं ना, समझाते हैं। और हमने भी गुरु के आगे अरदास करनी है कि कोई पाप अवगुण हमसे हुआ है तो सतगुरु जी रख लेना। जेता समुद्र सागर नीर भरया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किस में रोपावो, डुबदे पत्थर तारे। जेड़ा अग्न बराबर तपै, पीतर वगै काती, प्रणवत नानक हुक्म पछाणे, सुख होवे बंदा। ये अरदास करे कि जैसा बालक पाए सुभाई, लख अपराध कमावे, कर उपदेश छिड़के बहु पाती, बौड़ पिता गल्ला। पिछले अवगुण बख्श ले, प्रभु आगे मार्ग पावे। कि सतगुरु जी आगे मार्ग बख्शिश करो।
कहे परमात्मा तो रोज उसके अवगुण देख रहा है, फिर भी रोटी दे रहा है, तूने तो एक दिन अवगुण देखा है, तो आज रिजक नहीं दिया, बहुत बड़ी गलती कराया।